महाराष्ट्र में ऐसा विवाद? नहीं, देखो, कोई भाषा का विवाद होना नहीं चाहिए। अपनी अपनी जगह पर सभी भाषाएं श्रेष्ठ है, लेकिन जो मातृभाषा होती है, चाहे कोई राज्य हो, कोई एरिया हो, तो मातृभाषा का भी महत्व वहाँ पर होना चाहिए। और मातृभाषा का जहाँ पर भी हम जाएंगे तो हमने हमारे मातृभाषा में ज्यादा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। पीते प्रताप जाधव, जिनका कहना है कि भाषा का कोई विवाद नहीं होना चाहिए और मातृभाषा को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए, प्राथमिकता मातृभाषा को देना चाहिए। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़। प्रताप राव जाधव को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री। वहीं अरविंद सावंत, सांसद शिवसेना यूबीटी, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत। अरविंद जी, जिस तरह से भाषा का विवाद चल रहा है, उद्धव ठाकरे जी ने भी बोला है कि मैं हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मराठी का सम्मान होना चाहिए। आपको सुधारना चाहता हूं। पहले मैं अभी आपके साथ कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ? तो पहली बात है, हिंदी भाषा को कभी भी विरोध नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। सिर्फ शिक्षा के माध्यम में इन्होंने ये किया कि प्राथमिक शिक्षा में पहली से चौथी तक तीसरी भाषा को उन्होंने अनिवार्य कर दिया। उसके खिलाफ हमें भाई, हम भी 5वीं कक्षा के बाद भी हिंदी पढ़े ना, किसने मना किया? इतनी हिम्मत हो तो तमिलनाडु में जाके बताओ ना। और फिर हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी भाषा कौन सी होंगी, मध्य प्रदेश में कौन सी होंगी, बिहार में कौन सी होंगी, उत्तराखंड में कौन सी होंगी? जरा बताओ तो सही। जबरदस्ती, वो जबरदस्ती के खिलाफ है हम लोग। हिंदी भाषा नहीं, किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं। सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई राज्य है जो सबको समाये लेता है, वो है महाराष्ट्र। मुंबई में पूरा भारत बसा हुआ है। कभी किसी की घृणा, द्वेष नहीं किया। भाई, बॉलीवुड कहाँ है? हिंदी की है ना, तो आप सोच लो। लेकिन ये जो आप लोग फैला रहे हो ना, ये कट नहीं करना, इतना बता रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बातें रखेंगे, लेकिन बंद करो। लेकिन नीतीश हिंदी के खिलाफ कभी नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। लेकिन राज ठाकरे जिस तरह से कह रहे हैं कि मराठी बोलिए ना, तो साहब के उनके प्रतिनिधि को पूछो, उनके ऊपर ये है कि ये नहीं, मराठी के ऊपर नहीं हुआ। वो झगड़ा इस बात के हुआ है कि मराठी का अवमान किया सामने वालों ने। भाई, हम तो उसकी सभी का सम्मान कर रहे हैं ना, आप भाषा का अवमान क्यों करते हो? जाओ, क्या कर रहा है कर लो। ये अगर भाषा कहेगा तो भाई उसकी प्रतिक्रिया आएगी ना। पीटने और मारने तक की बात आ गई है। तुम्हारे जो सांसद नंगे नाच कर रहे हैं ना, उनके बीजेपी के, तो जरा देखो, वो ज्यादा। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अरविंद सावंत जी थोड़ा सा नाराज लगे। अरविंद सावंत जी ने बात करते करते पत्रकार को कहा तुम्हारे सांसद, फिर वो लौट के आए, उन्होंने कहा बीजेपी के सांसद जो कर रखे हैं उनका अपना यहाँ पर वर्जन हो सकता है। अरविंद सावंत अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखते हुए और फर्क बताते हुए क्या क्या चल रहा है। एक बार रुख शाइना जी का कर लेता हूँ। शाइना जी, माना जाता है कि हिंदू वोटर, मैं नीतीश राणा के बयान को भी यहाँ आपके सामने रखना चाहूंगा, माना जाता है कि हिंदू वोटर बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी जो आपके साथ है और बीजेपी उस पर जोर भी देती है। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो बीजेपी से जो विपक्ष है या आप लोगों से 20 साबित हो सकता है। क्या यही वजह है कि हिंदू वोटर को मराठी और गैर मराठी में तोड़ने की कोशिश हो रही है? मुझे लगता है कुछ ही दिनों की बात है ये, उसके बाद शायद ऐसा ना हो। कौन तोड़ रहा है मुझे बताइए। वो पार्टीज जिसका अस्तित्व नहीं, जिसका कोई सिंसेरिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं इस पूरे प्रदेश में, जैसे कि मैंने पहले बोला, टाइमिंग सस्पेक्ट है, मोटिव सस्पेक्ट है। सिर्फ बीएमसी के इलेक्शंस को लेके आप मराठी का मुद्दा खींच रहे हैं। आपका विजन प्लान क्या है, आप मुझे बताइए। चलिए समझ लीजिए कि आपको मराठी मानुस के लिए और मराठी भाषा के लिए कुछ करना है, आपने कुछ ठान लिया है कि ये है आपका ब्लूप्रिंट, ये है आपका विजन प्लान। कुछ नहीं, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उससे रोजगार जो बढ़ा, उससे जो हाउसिंग की समस्या थी उसके ऊपर फोकस किया। अभिजात दर्जा को लेके सांस्कृतिक क्षेत्र में आज आप देखेंगे कि हमारे 12 किला है पूरे महाराष्ट्र में जिसको यूनेस्को का अवार्ड मिला। ये होता है सक्रिय राजनीति, ये होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति। और दूसरे तरफ सिर्फ तोड़फोड़ करना, वीडियोस वायरल करना ताकि आप दिखा सके कि देखिए मैंने तोड़ा है, मैंने फोड़ा है और मैं खड़ा हूँ मराठी मानुस के लिए। मराठी मानुस स्वयं नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो संस्कृति सभ्यता रही है, संयुक्त महाराष्ट्र से आज तक जहां अभिजात दर्जा का दर्जा मिला है, वहां से
एक चीज स्पष्ट है कि जो आप सकारात्मक है, आपके पास एक विजन प्लान, एक ब्लूप्रिंट रहेगा। जो आप सब सकारात्मक नहीं, तो आप सिर्फ ऐसे बड़बड़ और बयानबाजी करेंगे जैसे थोड़े नेतागण करते हैं हर सुबह, जहां वो अफवाहें फैलाते हैं, फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं। अफवाहें फैलाते हैं, फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं। वरुण सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। वरुण जी, क्या आपको लगता है कि कहीं बहुत ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे इनके दिल में ये है, या ये सोच रहे हो, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बीएमसी जो इतनी प्रभावी संस्था है, 75,000 करोड़ का बजट तो अभी फरवरी में सामने आया इसका, इस पर अगर बीजेपी पिछले दिनों से जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा में प्रदर्शन किया है, उस पर अगर बीजेपी का कब्जा हो जाए, क्या उसका डर है दिमाग में जो एकदम इस तरीके का नैरेटिव सामने रखा जा रहा है? क्या पता सफलता भी इसके चलते मिले? देखिए, 2024 के असेंबली चुनाव के पहले दोनों भाई एक तरफ एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, इतना कि दोनों भी भाइयों ने अपने मतलब उनके जो बेटे हैं अमित ठाकरे, राज ठाकरे के, उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने भी कैंडिडेट दिया था, और आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं उनके खिलाफ राज ठाकरे ने भी कैंडिडेट दिया था। तो ये जो अचानक जो प्रेम जागा है दोनों भाइयों में, मैंने शिवसेना 20 साल के लिए कवर किया है, राज एमएनएस भी कवर किया, तो मैं तो इतना जानता हूं कि इन दोनों भाइयों के बीच में इस तरीके का प्रेम तब तक नहीं